Hare Krishna Bharatvarsh. What's up guys, welcome back to our channel. Today we are talking about current affair August 2020. So without wasting any time, let's get started. So बता देना चाहता हूँ एक चीज़ कि हमने वादा किया था आपसे कि अब से जो करंट अफेयर की जो वीडियोस आएंगी, चाहे वो मंत्रिमंडल की हो चाहे मंथ वाइज हो, वो रेगुलर बेस पे आएगी। सो बढ़ते हैं आज के सेशन में। और बता दूं, इससे पहले हमने मंत्रिमंडल का वीडियो अपलोड किया था। उसमें हमने सारा का सारा कैबिनेट मंत्री और जो संवैधानिक पद है उन सब का डिस्कस किया था। तो अगर अभी तक नहीं देखी तो लिंक इस द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो दिख रही होगी कहीं, तो वहाँ जाकर क्लिक करके आप देख सकते हो। सो बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है कि हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा जनजातीय कार्यालय मंत्रालय, राइट। नेक्स्ट है हमारे सामने, हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया, तो बेसिकली कोना कोना उम्मीद जो अभियान है वो कोटक महिंद्रा बैंक ने शुरू की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारे सामने, हाल ही में उत्तर रेलवे ने दिल्ली से भारत के किस राज्य में पहली व्यापार माला एक्सप्रेस चलाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय संचार एवं आईटी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कहां पर रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपूर्ण दूरसंचार कनेक्टिविटी भारत एयर फाइबर का उद्घाटन किया, इसका आंसर हो जाएगा अकोला महाराष्ट्र। बता दूं, अकोला बेसिकली महाराष्ट्र में एक जगह है, हाँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क का अनेक जिंदगी, एक मास्क बेसिकली मास्क नहीं है, ये बता दूं मास्क है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो एक मास्क अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान शुरू किया, तो वो किया मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि भारत में मध्य प्रदेश ने सबसे ज़्यादा योजनाएं चलाई है इस बार, है ना। तो ये भी ध्यान रखें, अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो कहीं ना कहीं अगर आप तुक्के की खोज में जा रहे हो तो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के साथ जाना सही बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षाबंधन के दिन कौन सा दिवस मनाया गया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम। बता दूं, विश्व संस्कृत दिवस, और ये भी पूछा था कब मनाया गया, तो याद रखना 3 अगस्त को मनाया गया विश्व संस्कृत दिवस। किस दिन? रक्षाबंधन के दिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौन सा संक्रमण के प्रसार, यानी कौन सा नहीं, बेसिकली कोरोना संक्रमण है, याद रखना, कोरोना संक्रमण के प्रसार रोकने हेतु संजीवनी ऐप लॉन्च किया। तो जो संजीवनी ऐप लॉन्च किया, तो क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि संजीवनी ऐप लॉन्च किया है ना, तो वो किया बिहार सरकार ने, है ना। बिहार ने संजीवनी ऐप लॉन्च किया, ये ध्यान रखना है। वो किया किस लिए है? कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वो है हमारे सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर साइबर क्राइम के खिलाफ ई रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो ई रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने, राइट। और बता दूं आंध्र प्रदेश के बारे में एक और फैक्ट कि ये 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है, राइट। तो नेक्स्ट है, और हाल ही में उत्तराखंड ने भी अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गैरसैंण, तो वो भी ध्यान रखें, करंट अफेयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे सामने 4 अगस्त 2020 को भारत सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के कारण इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण को कहां पर आयोजित करने की अनुमति दे दी है, तो आप सबको पता होना चाहिए आईपीएल को खेलने की अनुमति हाल ही में मिली थी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में। यूएई की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी, है ना, ध्यान रखें। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, कैपिटल, कंट्री और करेंसी की। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को 1% से बढ़ाकर कितना कर दिया, तो बता दूं 5% आरक्षण बढ़ा दी, एक तरह से आरक्षण बढ़ाया है, 1% से कितना कर दिया, 5%। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन से लगे किस राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, तो आप सबको पता होना चाहिए चीन से सटा हुआ राज्य कौन सा है, उत्तराखंड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा, तो वो बनेगा उत्तरकाशी, उत्तराखंड। कहाँ पे बनेगा? उत्तरकाशी, ये बेसिकली उत्तरकाशी है ना, उत्तर नहीं करना आपको, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे सामने, हाल ही में एचडीएफसी बैंक का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया, इसका आंसर हो जाएगा शशिधर जगदीशन, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के भूमि समारोह के अवसर पर युद्ध में अनेक कितने करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखी, तो बता दो 326 करोड़ रुपए की, राइट। नेक्स्ट है हमारे सामने,
7 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया है? तो एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया है, तो वो क्या हरियाणा सरकार ने हाल ही में किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वो हो जाएगा प्रदीप जोशी को, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो यूपीएससी का हमने हाल ही में जो संवैधानिक पद के बात की है, तो उसमें भी हमने एक जो मंत्रिमंडल उसमें भी ऐड किया है इसको, है ना। तो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यूपीएससी इंडिया का बहुत बड़ा एक तरह से डिपार्टमेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। नेक्स्ट है, 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो 78 यानी 78वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है 8 अगस्त 2020 को देश का 14वां नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। बता दो हाल ही में अगस्त में इन्हें नियुक्त किया गया है, और ये 14th नंबर के, नंबर जरूर याद रखें, कई बार एग्जाम नंबर पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो अगर एग्जाम के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाना है ना, तो वो हमेशा नंबर पूछेगा, वरना आपको नॉर्मली नाम ही पूछता है। नेक्स्ट है हमारे सामने, हाल ही में किस पूर्व भारतीय फुटबॉलर का 39 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एकमात्र फुटबॉलर थे भारत की ओर से, मनी तोम्बी सिंह, यानी जो निधन हुआ उनका, है ना, एकमात्र। वैसे एकमात्र नहीं थे, जिनके निधन हुआ उनका एकमात्र है। नेक्स्ट हमारे सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वनवासियों के स्वरोजगार और उनकी समृद्धि हेतु इंदिरा वन मिशन योजना की शुरुआत की? तो वो की है छत्तीसगढ़ सरकार ने, है ना। बताओ छत्तीसगढ़ सरकार, और आपको मैंने लास्ट वीडियो में शायद बताया भी था कि जहाँ बीजेपी एंड कांग्रेस है, तो यानी कांग्रेस होगी वहाँ इंदिरा, राजीव गांधी ऐसे नाम से योजनाएं चलेगी, राइट। तो आपको थोड़ा सा माइंड का मैंने आपको कहा भी था, आई होप आपने वो चीज़ इंप्लीमेंट की हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की? बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में वो चर्चा में रहा था, दिल्ली सरकार, यानी दिल्ली अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा कर दी फाइनली। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार T20 वर्ल्ड कप 2021 टूर्नामेंट किस देश में खेला जाएगा? बता दूं, भारत में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप 2023 वो कहाँ खेला जाएगा? वो भी भारत में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप वो भी भारत में खेला जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि आरपीएफ में अभी लास्ट ईयर आरपीएफ में पूछा गया था कि भाई 2024 के वो ओलंपिक कहाँ खेले जाएंगे, ऐसा कुछ। तो मैं बता दूं, एग्जाम में ना हमेशा करंट अफेयर में चलता भी है, तो खेल जगत में आपको आगे के सन भी याद रखने पड़ते हैं ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो 11 अगस्त 2020 को किस शायर का निधन हो गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, राहत इंदौरी का निधन हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी किसानों को फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की है? तो वो हो जाएगा गुजरात सरकार, राइट। नेक्स्ट हमारे सामने, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड पीओएस, राइट, पॉकेट एंड्रॉइड पीओएस याद रखिए, कई बार ना ये पूछ लिया था क्वेश्चन, तो दे देगा पेटीएम ने किया भाई साहब, लेकिन याद रखना किसने किया? पेटीएम ने किया, तो ये भी ध्यान रखें साथ ही साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका ने सबसे अधिक कमाई करने वाले दुनिया के फिल्म अभिनेताओं की सूची में सिर्फ नहीं है, ये शीर्ष है बेसिकली, कट करना आप, शीर्ष, हाँ, शीर्ष 10 में किस भारतीय फिल्म अभिनेता को शामिल किया है? तो बता दूं, अक्षय कुमार को हाल ही में फोर्ब्स ने टॉप 10 में शामिल किया। बता दूं कैसे, कौन से रैंक मिली है? मैं बता देना चाहता हूँ आपको, 6 रैंक मिली है। कैसे याद किया जाए? अक्षय 1 2 3, कुमार है 1 2 3, यानी 3 अक्षर इसमें और 3 अक्षर इसमें, तो 6 अक्षर, यानी 6th रैंक मिली है याद करने के लिए आपको। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली किस वेब पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो याद रखना, पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान, ये बेसिकली वेब पोर्टल है, इसका शुभारंभ किया था प्राइम मिनिस्टर ने। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चय्युता स्कीम शुरू की है? तो बता दूं, ये आंध्र प्रदेश ने की है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस सुविधा की शुरुआत की है? तो याद रखना, पॉजिटिव पे। और बता दूं, अगर आपको पता हो तो जनवरी की बात है, आरबीआई ने एक दृष्टिबाधित लोगों के लिए मनी नामक ऐप भी लॉन्च किया था, तो वो भी ध्यान रखें साथ ही साथ, है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में ट्रैफिक सिग्नल पर महिला का चिन्ह लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया भारत का? यानी ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल जो एक सिंबल है वो लगाने वाला बन गया मुंबई। मुंबई बेसिकली महाराष्ट्र की कैपिटल है और भारत की सबसे इंपॉर्टेंट है, जो शहर है भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है,
हाल ही में समुद्री खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए कहां पर प्रयोगशाला शुरू की गई है? तो पोरबंदर के बारे में आपको अगर फैक्ट याद हो मैं बता दूं, महात्मा गांधी का जन्म स्थान है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना कहां पर की जाएगी? करेक्ट आंसर होगा कर्नाटका, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में लाल किले की प्राचीर से सबसे ज्यादा बार तिरंगा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी 7 बार, कितनी बार पूछा था, कितनी बार फहराने वाले, याद रखना सबसे ज्यादा 7 बार जो गैर कांग्रेसी है, ठीक है ना। तो हाल ही में बने हैं नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि 15 अगस्त 2020 को देश भर में कौन सा दिवस मनाया गया? सिंपल सा बात है भाई साहब, बहुत ही बच्चों का क्वेश्चन है, यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, है ना। इस क्वेश्चन को जाननी थी। खैर नेक्स्ट है, अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी ने किसको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया? तो कमला हैरिस। बेसिकली ये वैसे अगर उस हिसाब से देखा तो हमारे कोई काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें कश्मीर मुद्दे की, अगर हम बात करें CAA NRC की, तो उनमें हमेशा भारत के खिलाफ ही खड़ी हुई है ना। ये बेसिकली हाल ही में उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्मानित किया गया है ना। उपराष्ट्रपति पद इन्हें, जो बता दूं, अमेरिका के हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं जो बाइडन, तो उनके नेतृत्व में ये उतरी थी, उपराष्ट्रपति का पद जीता है इन्होंने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्वास्थ्य मिशन के शुरू होने की घोषणा की? करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, राइट। नेक्स्ट है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। हाल ही में दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले, चाहे हम बात करें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ऑल अबाउट कंप्लीट मिला है ना। तो आप इनको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार कौन सा राज्य सरकार राज्य के लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा असम सरकार, राइट। असम। और असम ने हाल ही में जो मदर से, जो गैर तरीके से, मतलब एक तरह से जो अवैध मदर से, उनको भी रोकने का प्रयास किया हाल ही में करंट अफेयर के लिए। शायद ये नवंबर में हुआ था, तो इतना इंपॉर्टेंट, इतना पास में तो नहीं पूछा जाता। मैं बता दूं, अगर एग्जाम आपके जनवरी में एग्जाम होता है तो लगभग अक्टूबर तक की करंट अफेयर ही पूछी जाएगी, है ना, नवंबर तक भी नहीं जाएगा वो। नेक्स्ट है, हाल ही में बॉर्डर गार्डिंग फोर्स द्वारा फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत देश की सबसे बड़ी दौड़ फिट इंडिया फ्रीडम रन अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया? तो बता दो, इस बार कोविड-19 के कारण सब घर पे ही बैठे थे, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सारी जो मीटिंग हुई थी, चाहे हम बात करें ब्रिक्स सम्मेलन की, चाहे प्राइम मिनिस्टर ने हमारे जितनी भी मीटिंग अटेंड की, वो सारी वर्चुअल मीटिंग थी, ना कि एक तरह से फिजिकली अटेंड नहीं हुए थे वो। तो बता दो, किरण रिजिजू हमारे जो खेल मंत्री हैं, उनके द्वारा स्टार्ट की गई। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2020 को भारत के किन 2 महान खिलाड़ी थे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए बने ब्रिक्स देशों के कार्य समूह के चौथे बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ये भी मैंने अभी डिस्कस किया था कि सारी की सारी जो अभी हाल ही में मीटिंग हुई थी, वो सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, यानी एक तरह से वर्चुअल मीटिंग हुई थी। तो इसका भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो बता दो, राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना के बारे में क्या फैक्ट है कि इन्हें BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल हिंदी में कहूँ तो इन्हें नियुक्त किया गया है बेसिकली राकेश अस्थाना को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के बीच ज्वाइंट कमीशन की 13वीं बैठक संपन्न हुई। इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो बता दूं, भारत की ओर से S जयशंकर ने भाग लिया। और मेरा क्वेश्चन अब ये है कि S जयशंकर को कौन सा पद दिया गया? तो बता दूं, ये विदेश मंत्री भारत के, फॉरेन मिनिस्टर, है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया भर में सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस योजना की शुरुआत की? तो कौन सी स्कीम थी? 1 सन 1 वर्ल्ड एंड 1 ग्रिड। बता दो, 1 सन 1 वर्ल्ड एंड 1 ग्रिड, क्योंकि ये थोड़े से शब्द ना काफ़ी ज़्यादा वो
जिसमें समझ नहीं आता, क्वेश्चन बहुत सिमिलरिटीज होती है और कई बार क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डीप नहीं पूछकर वो सिंपल सा पूछते हैं और जाके हम बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं। तो ये हमारी कुछ मिस्टेक होती है, मिस्टेक पे हमें काम करना चाहिए आई थिंक, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए शौर्य किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक, है ना। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन कई बार क्या पूछ ली जाते हैं तो थोड़ा रहा नहीं जाता, तो भाई साहब करने में क्या जाता ना। नेक्स्ट है, 17 अगस्त 2020 को कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया था? करेक्ट आंसर होगा सुशांत सिंह राजपूत। बहुत अभी गर्मा गर्मी में चल रहा, तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि इनका जो डेथ है वो खुद कंट्रोवर्सी में चल रही है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो याद रखना सी अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोसेस वे। अभी हाल ही में बहुत सारे नाम बदले हैं, तो नाम बदले जितने भी अभी आपको बता दूं, जो घाघरा नदी है उसका नाम बदलकर भी सरयू करने का जो यूपी में योगी सरकार ने फैसला लिया है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखें, है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल अपनाए अभियान की शुरुआत की है? तो PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक, राइट। नेक्स्ट है, ई बाइक गो का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? हरभजन सिंह। हरभजन सिंह का संबंध किस खेल से है? तो हो जाएगा क्रिकेट, है ना। फिलहाल अभी तो संन्यास ले लिया, लेकिन इनका संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूपी के मंडू RDO स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो याद रखना बनारस जंक्शन कर दिया है इसका भी, और सबसे ज़्यादा नाम यूपी में ही बदले गए हैं, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है, हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर किसी बात करूँ मैं चीफ मिनिस्टर की बात करूँ, गवर्नर की बात करूँ, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में जो चुने गए हैं, तो यह हो जाएगा सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस के बीच विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और असहायों के लिए किस राज्य में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान जो संचालित किया जा रहा है वो किस देश ने किया? किस राज्य ने किया? मध्य प्रदेश ने। अब देखो, मैंने अभी हाल ही में ऊपर कहा था कि भाई मध्य प्रदेश ही भारत का वो राज्य है जिसने हाल ही में सर्वाधिक योजनाएं शुरू की है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो बता दो ड्रीम 11 टाइटल स्पॉन्सर बना है। और बता दो IPL 2020 का खिताब किस टीम ने जीता? मुंबई इंडियंस ने जीता है। कहाँ पर हुआ था? UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, ऊपर हमने डिस्कस किया ही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट है, हाल ही में वर्चुअल माध्यम से विश्व के सांसदों के अध्यक्ष का 5वां सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था। ये ओम बिरला के संबंध राजस्थान के कोटा जिले से है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक हिसाब से एक तरह से ताज्जुब की बात है भाई साहब कि इंदौर लगातार चौथी साल यानी 4 बार हो चुका है, यानी 4th टाइम ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट, यानी अब तक 4 बार इंदौर स्वच्छ शहर में टॉप मार चुका है। उस सेकंड रैंक पे सूरत है। सूरत कहाँ पे? गुजरात में है। इंदौर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, याद रखें, है ना। ये फर्स्ट रैंक पे इंदौर है, सेकंड पे सूरत है 2020 के हिसाब से। और बता दूं, नेक्स्ट है, हाल ही में IT कंपनी गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु किस नाम से ऐप लॉन्च किया था? याद रखना, कोरमो जॉब्स ऐप। अगर आपने नहीं सर्च किया तो सर्च करके जरूर चेक जरूर करें ये बेसिकली है क्या, तो क्या याद करने में आसानी होगी, क्योंकि हमारा माइंड जो काम करता है ना वो एकदम पिक्चराइज करता है। हम कोई भी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, हमें याद नहीं होती है। याद करने की सबसे बढ़िया जो टेक्निक मानी जाती है वो ये होती है कि आप कोई भी चीज़ को ना एक तरह से कोई भी हम माइंड में, अगर मूवी की बात करूँ, अगर हम मूवी देखते हैं तो हमें याद हो जाती है, और वही हमें मूवी की स्क्रिप्ट ला कर दी जाए तो हम याद नहीं कर सकते। तो ये आई थिंक एक फैक्ट है दिमाग का, दिमाग किस तरह से काम करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है, हाल ही में आयोजित आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंक को जो 6ठी गोलमेज बैठक हुई है उसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो S जयशंकर। बता देना चाहता हूँ S जयशंकर कौन है? फॉरेन मिनिस्टर। नेक्स्ट है, हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये बता दूं, कर्नाटका बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ने वाला देश का सबसे लंबा रोपवे का उद्घाटन किया गया? कहाँ पर है? असम। और बता दूं, मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो असम में तो बना है ये सबसे बड़ा लंबा रोपवे, लेकिन ये किस नदी पर बना है? तो याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो नदी। इसको असम में ही ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको तेंजिंग
नॉर्वे राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2019 दिया गया, तो यानी 2019 का जो दिया गया वो इंडिया एयरपोर्ट के विंग कमांडर है गजानंद यादव, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो वो किया हरित पथ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो वो किया गया जाकिर खान को, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस के नाम से सिक्किम के नामची, यानी बता दो सिक्किम में एक स्थान है उसका नाम है नामची, तो वहां पर एक फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखने का फैसला हुआ है। बता दूं भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान है बाईचुंग भूटिया, यानी उनके नाम पर रखने का फैसला लिया है। एक तरह से ये जो नाम रखे जाते हैं, कोई पूर्व खिलाड़ी होते हैं जो पहले खेल चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, तो उनके क्या सम्मान में रखा जाता है बेसिकली। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया में सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर कौन बने, तो बने हैं हैदराबाद के नीलकंठ भानु। बता दूं ये भी साथ याद रखें कि जो तेज ह्यूमन कैलकुलेटर बने हैं नीलकंठ भानु कौन से शहर से संबंधित है, वो हैदराबाद। हैदराबाद किस शहर के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो बता दूं ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। सो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है, हाल ही में किन के कार्यकाल का विस्तार डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, याद रखना जी सतीश रेड्डी। ये भी ध्यान रखें इनके वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। तो नेक्स्ट है, हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, सही इतनी है, फिर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, हाँ तो शीर्ष पे है, तो बता दो गुजरात शीर्ष पे है। सेकंड रैंक पे कौन है, महाराष्ट्र, यानी टॉप मारा इस बार गुजरात ने, सेकंड रैंक हासिल की है वो किया महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो जाएगी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने नौकरी देने के लिए गिग ए अपॉर्चुनिटीज मुहिम की शुरुआत की, वो की है एक्सिस बैंक, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार किस स्थिति से सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क का चिन्ह अनिवार्य कर लिया है, तो जो हॉलमार्क यानी अब कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी सोने का आभूषण खरीदोगे तो उस पर उसके ऊपर हॉलमार्क जो सिंबल है वो एक तरह से कंपलसरी कर दिया। वो कब से होगा ये स्टार्ट, 21 जून 2021, यानी अभी तक 6-7 महीने पड़े हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिला को ऋण देने की सूची में शीर्ष राज्य कौन है, यानी तमिलनाडु। यानी समझने में यही है, सबसे मोटा मोटा समझना जो यही है कि जो यानी जो महिलाओं को सबसे ज़्यादा लोन दिया है वो किस राज्य ने दिया, वो है तमिलनाडु ने। बस इतना याद रखो, फिर ज़्यादा आप ज़्यादा याद करने की कोशिश करते हो, ज़्यादा याद होता कुछ नहीं है, उल्टा कन्फ्यूज होते हो। नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस संगठन के साथ मिलकर कश्मीरी कैसर को बढ़ावा देने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल शुरू किया। अभी हाल ही में बहुत सारे पोर्टल शुरू हुए, बहुत सारे अगर मैं बात करूं योजनाएं चली है, उनके ऊपर क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उनको आप ध्यान में रखें, याद रखें। NSEIT लिमिटेड ये एक वो वेब पोर्टल शुरू हुआ, ई नीलामी यानी इलेक्ट्रॉनिक नीलामी। अब समझ ही सकते हो इलेक्ट्रॉनिक नीलामी क्या होता है ना, बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, 28 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया, तो वो चुना गया सुधा पेनुली, है ना। सुधा पेनुली को राष्ट्रीय पुरस्कार से शिक्षक दिवस के दिन सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को शामिल करने के लिए इरादा अभियान जो शुरू किया, इरादा अभियान, तो बता दूं जम्मू कश्मीर। अब इसको याद कैसे किया जाए, देखो जम्मू कश्मीर के जो एक तरह से भड़काए हुए लोग हैं, यूं कहे देशद्रोही लोग हैं, वो क्या करते हैं कि भाई इरादा नहीं करते कि जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर दिया जाए। क्या नहीं करते, इरादा नहीं करते जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करने का, तो इसलिए इरादा अभियान जम्मू कश्मीर, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में खेल दिवस के अवसर पर कितने खिलाड़ियों को वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, तो 5 खिलाड़ियों को दिया गया, जिसमें अगर क्रिकेट की बात करूं तो वो हो जाएगा रोहित शर्मा। अगर मैं बात करूं हॉकी की तो रानी रामपाल हो जाएगी। ये 2 ही इंपॉर्टेंट है, हॉकी इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि भारत का राष्ट्रीय खेल है, क्रिकेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट बहुत ज़्यादा क्रेज है अभी भारत में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है वो है 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर किस राज्य की सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ की योजना की शुरुआत की, तो याद रखना उत्तर प्रदेश ने किया है। और बता देना चाहता हूं जो 29 अगस्त के दिन जो राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया है वो मेजर ध्यानचंद के सम्मान में ही किया गया है। जिस तरह राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के सम्मान में किया गया था, उसी तरह है ये।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान की शुरुआत किया है? इस अभियान की शुरुआत की, यानी स्वस्थ शरीर तो स्वस्थ दिमाग, यानी ये दिल्ली सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान? अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा गोवा में, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा, याद रखना ये प्रतीक्षा है, हिंदी में भी आ सकता है इंग्लिश में भी आ सकता है, दोनों ओर से तैयार रहना है ना। युद्ध के लिए हम हर समय हर पोजीशन में तैयार रहते हो ना, उस तरह जब एग्जाम हॉल में बैठते हो तो ये फिर एक्सक्यूज मत दिया करो कि भाई इंग्लिश में आ गया पेपर, हिंदी में आ गया। अब ये बात अलग है कि वो एक तरह से चीटिंग करते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि जब पेपर हिंदी में बनाना होता है वो हिंदी में नहीं बनाते, पेपर में कई वर्ड इंग्लिश में लिखते हैं। अब जो हिंदी मीडियम से है उनको प्रॉब्लम होती है फिर, तो एक तरह से एक्सक्यूज हमें भी नहीं करनी चाहिए, है ना। नॉलेज कैसा आपका वो चेक होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल सरकार ने प्रतीक्षा, जो पहली समुद्री एम्बुलेंस है वो प्रतीक्षा है, वो केरल सरकार ने शुरू की है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट समुद्री एम्बुलेंस है ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा केरल, यानी व्यापार केंद्र महिलाओं का केरल में। नेक्स्ट है, हाल ही में रूस में आयोजित होने वाली किस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास से भारत अलग हटने की घोषणा की है? कावकाज 2020 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 31 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान सितंबर माह को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो याद रखना पोषण माह। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, किस माह को हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पोषण माह घोषित किया? तो सितंबर माह को किया है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है, 31 अगस्त 2020 को भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया था? आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। और इन्हें हाल ही में आपको पता हो तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को 100% आरक्षण, यानी 100% जो आरक्षण वो देने की घोषणा की, वो किया है मध्य प्रदेश। भाई साहब 90 नहीं, 80 नहीं, 70 नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 100%। अब देख लो, ये किया मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है, किस नगर पालिका परिषद ने 20 अगस्त 2020 को घोषित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी वाले शहर की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है? नई दिल्ली। अगर यहाँ पर किसी शहर का पूछते ना तो याद रखना वो आंसर होता इंदौर, दूसरे स्थान पर सूरत। लेकिन यहाँ पर पूछा नगर पालिका परिषद ने ये घोषित किया है, तो बस स्वच्छ राजधानी पूछा है। क्या पूछा है? तो सॉरी आई थिंक विजिबल नहीं है, हाँ राजधानी पूछा, ये ध्यान रखें। बस छोटे छोटे फैक्ट याद रखने, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती कई बार, है ना, थोड़ा सा हिंट मिल जाए आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए पढ़ाई त्योहार द्वार, क्या है, मैंने पहले भी बात की थी इसके ऊपर, जब हमने पार्ट 1 में जब जनवरी टू जून की जो मंथ करंट अफेयर थी उसमें हमने बात की थी, पढ़ाई त्योहार द्वार योजना छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट की थी, राइट। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए किस ऐप का उद्घाटन 16 अगस्त 2020 को किया? तो किया सखी। क्या नाम है? ऐप का नाम है सखी। ये वैसे आंगनवाड़ी केंद्रों को एक तो विकसित करने के लिए एक पहल थी, सखी एक ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट है, गुजरात के किस जिले में डीसा थरास मार्ग पर दामा गांव के समीप देश का पहला सीएनजी बायोगैस शुरू किया गया है? तो याद है बनासकांठा। बनासकांठा वो जिला है गुजरात का जो राजस्थान से टच होता है, साबरकांठा बनासकांठा है ना, दाऊद महीसागर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की अपनी तरह की पहली किसान रेल को 7 अगस्त 2020 को किन स्टेशनों के मध्य चलाया जाएगा? यानी वो चलाया जाएगा देवलाली महाराष्ट्र, देवलाली यानी महाराष्ट्र से है, वो दानापुर बिहार तक। तो इसको याद कैसे करना है? देखो कई बार क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल सा पूछते हैं कि महाराष्ट्र से बिहार तक, ऐसा भी पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन वहाँ होती है जहाँ हम क्वेश्चन को एक तरह से माइंड में खुद कंफ्यूज पैदा करते हैं, कंफ्यूजन, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक। नेक्स्ट है, इसलिए मैंने महाराष्ट्र यानी राज्य भी साथ में ऐड किए थे। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किस जिले में हासिल किया? यानी जो शीर्ष स्थान हासिल किया वो किया बीजापुर, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 अब किस शिक्षा नीति के स्थान लेगी? तो मैंने कुछ क्वेश्चन शिक्षा जो हाल ही में जो एजुकेशन सिस्टम में हमारा थोड़ा बदलाव हुआ उसके ऊपर भी हमने बात की है। 1986 जो इस बार 2020 का नई जो
एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारी वो 1986 का स्थान लेगी। नेक्स्ट है जो इस बार नई शिक्षा नीति है, शिक्षा जीडीपी कितना प्रतिशत, यानी 6%। यानी इस बार हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का कहना है कि इस बार भारत में पूरी जो जीडीपी है उसका 6% कहाँ पर लगाया जाएगा, वो लगाया जाएगा एजुकेशन सिस्टम में। अब देखते हैं होता है नहीं होता है, क्योंकि इनका तो कहना होता है लेकिन करना कुछ होता नहीं, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, देखते हैं। और बता दूं आपको ये शिक्षा नीति जो लागू की गई है वो अभी तक सारे राज्यों में नहीं की गई, अभी धीरे धीरे पहल चल रही है, लगभग 2023-24 तक हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति में परिवर्तन हो चुका है, तो याद रखना 3 बार हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति के लिए 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई को निम्न में से किस फॉर्मूले द्वारा 4 चरणों में बांटने का प्रस्ताव कैबिनेट ने मंजूर किया, तो वो क्या है 5+3+3+4, ये है राइट। नेक्स्ट किस कक्षा के स्तर के पश्चात छात्रों को विषय चयन की स्वतंत्रता रहेगी, वो रहेगी कक्षा 9 से। बता दूं पहले क्या होता था कि आप कक्षा 10th पास करते हो, क्लास 10 में होते हो, जब वो आप पास कर देते हो तो फिर आपको स्ट्रीम चुनने की वो दी जाती है आपको, तो आप फिर साइंस होती है, फिर कॉमर्स होती है, फिर आर्ट होती है ना, ये 3 होती है, तो उनमें से। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि आप कक्षा 9 से अब ये चूज़ कर सकते हो, और वैसे नहीं है कि आपको एक ही स्ट्रीम, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणामों के तहत शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राजस्थान के किस शहर को फास्टेस्ट मूविंग शहर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के संदर्भ में। और इस क्वेश्चन पे ध्यान रखें, जो राजस्थान के जितने भी एग्जाम देने वाले हैं, चाहे बात करें पटवार की, चाहे बात करूं ग्राम सेवक की, है ना, चाहे एलडीसी की बात करूं आने वाले एग्जाम में, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई जोधपुर को फास्टेस्ट मूविंग शहर, फास्टेस्ट मूविंग क्या, तो थोड़ा सा बता दूं, ये एक तरह से ग्रो कर रहा है। किस तरह से वो कर रहा है कि स्वच्छ बनने के हिसाब से। इसकी रैंक कौन से याद है, 28वीं रैंक मिला है इसको, बहुत ही ताज्जुब की रैंक, क्योंकि पहले किसी राजस्थान के किसी शहर को इतनी बढ़िया रैंक नहीं मिली है, अभी भी सुधार कर रहा है। नेक्स्ट है इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पता नहीं किस एग्जाम में पूछा गया था, राजस्थान पुलिस में शायद था कि इंदिरा रसोई योजना के बारे में कुछ अलग पूछा गया था, लेकिन ये नहीं पूछा गया था कब स्टार्ट हुई, लेकिन ये पूछा गया था कि कुछ अलग ही था, किससे संबंधित है ऐसा कुछ, है ना। तो याद रखना 20 अगस्त, ये भी इस बार ये पूछी जा सकती है, उस बार अगर वो पूछी गई है तो इस बार ये डेट पूछी जा सकती है, 20 अगस्त 2020। नेक्स्ट है हाल ही में दिवंगत हुए पंडित जसराज का संबंध किससे था, तो यानी शास्त्रीय गायक थे बेसिकली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है हाल ही में भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उसी दिन किस देश ने अपना शोक दिवस मनाया गया, तो वो मनाया बांग्लादेश ने। और ये क्वेश्चन मेरी तरफ से ऐड था, है ना, ये क्वेश्चन किसी किताब में नहीं था, तो बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि भाई जहाँ क्रेडिट लेना हो वहाँ क्रेडिट ले लो, तो मैं यहाँ क्रेडिट ले रहा हूँ, है ना। सो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से था। नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ पर देश का पहला हिम तिरंगा, ये मैं बता दूं पहले उत्तरकाशी उत्तराखंड, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है हाल भारतीय रेल किस राज्य में ईसाई नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे स्तंभ वाले पुल यानी पियर ब्रिज का निर्माण कर रही है, तो वो कर रही है मणिपुर। मणिपुर बेसिकली भारत का राज्य है। बढ़ते हैं आज के आखिरी 3 क्वेश्चन की ओर, जो ये है, ये ड्राई नहीं है, ट्राई फ्रूट है ना, याद है ट्राई फूड है, ये ड्राई नहीं है, ट्राई है ऐसे, आई होप आप समझ गए होंगे। ट्राई फूड परियोजना किन 2 स्थानों पर तृतीय प्रसंस्करण केंद्र अगस्त 2020 से शुरू किए गए, यानी रायगढ़ जो महाराष्ट्र का एक स्थान है और जगदलपुर जो छत्तीसगढ़ का स्थान है वहां पर। नेक्स्ट है हाल ही में संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने शिक्षा संकुल में संस्कृत शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया, तो वो किया देववाणी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बेसिकली संस्कृत भाषा को एक आगे तक ले जाने के लिए इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है, उस ऐप का नाम है देववाणी। बेसिकली संस्कृत एक देवों की भाषा होती है ना। नेक्स्ट है हाल ही में 3 राज्यों वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो वो बन गया आंध्र प्रदेश। इसकी 3 राजधानी कौन है, कमेंट करके जरूर बताएं। और तीनों राजधानी किस तरह है ना, तीनों राजधानी तीनों इस तरह नहीं है कि भाई कभी कोई कुछ रख दी कभी कुछ रख दी, नहीं, तीनों के पर्टिकुलर न्यायिक राजधानी अलग है, वित्तीय राजधानी अलग है, तो वैसे तीनों सारे के सारे कमेंट करके जरूर बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको बहुत सारे इफेक्ट मिले होंगे, और आज के लिए बस इतना ही।